हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों में नरक का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया है। हिंदू धर्म में नरक को एक अस्थायी स्थान माना जाता है, जहां पापी आत्माओं को उनके किए गए बुरे कर्मों के अनुसार कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन यह केवल एक अस्थायी अवस्था है और व्यक्ति के पापों का नाश होने के बाद वह पुनः जन्म लेकर जीवन के चक्र में लौट आता है। स्वर्ग एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा है, जिसे अधिकांश धर्मों में एक आदर्श स्थान के रूप में माना जाता है। यह जगह आमतौर पर सुख, शांति और दिव्यता से भरपूर मानी जाती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्मों में स्वर्ग का वर्णन अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः इसे पुण्य आत्माओं का वासस्थल, एक ऐसी जगह माना जाता है जहां मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में स्वर्ग को एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा पुण्य के अनुसार कुछ समय तक सुखी रहती है, फिर पुनः जन्म लेती है। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण या मुक्ति के रूप में देखा जाता है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है। ईसाई धर्म और इस्लाम में स्वर्ग को परमेश्वर के पास एक अनंत सुखमय स्थान माना जाता है, जहां पुण्यात्माएं ईश्वर के साथ रहते हैं। स्वर्ग का विचार विभिन्न संस्कृति और धार्मिक दृष्टिकोणों के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन इसका आमतौर पर अर्थ यही है कि यह एक आदर्श स्थान है, जहां दुख, कष्ट और शोक का कोई स्थान नहीं होता। नरक एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा है, जिसे आमतौर पर बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा द्वारा अनुभव की जाने वाली कष्टपूर्ण अवस्था के रूप में समझा जाता है। यह एक प्रकार का दंड स्थान होता है, जहां व्यक्ति को उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों में नरक का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया है। हिंदू धर्म में नरक को एक अस्थायी स्थान माना जाता है, जहां पापी आत्माओं को उनके किए गए बुरे कर्मों के अनुसार कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन यह केवल एक अस्थायी अवस्था है और व्यक्ति के पापों का नाश होने के बाद वह पुनः जन्म लेकर जीवन के चक्र में लौट आता है। ईसाई धर्म में नरक को एक स्थायी स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां पापी लोग भगवान से अलग रहते हुए अनंत यातना और दुख का सामना करते हैं। इस्लाम में नरक को जहन्नम कहा जाता है और इसे एक स्थान माना जाता है जहां पापियों को उनके पापों का हिसाब देने के बाद शाश्वत दंड मिलता है। नरक की अवधारणा विभिन्न धर्मों में दंड, कष्ट और पापों के परिणाम स्वरूप मिलने वाली सजा का प्रतीक है, जो आत्मा के सुधार और ईश्वर से दूर होने का प्रतीक भी हो सकता है। सभी धर्म स्वर्ग और नरक के बारे में जो कुछ भी विचार रखते हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि स्वर्ग और नरक कोई भी आत्मा अपने जीवन काल में ही भोग लेती है। मतलब, जब तक किसी भी आत्मा के अच्छे कर्म होते हैं तो वो खुश रहती है, और जब बुरे कर्म होते हैं तो आत्मा दुखी रहती है।